इस समय जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है सरदार जी, वो भी यहीं पढ़ के गए। आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए गए होंगे, फिर कंपनी कोई ज्वाइन की होगी तो कंपनी ने बाहर उनको दिया होगा स्थान, सो व्हाट, पर अपनी भारतीयता नहीं भूलिए। और भारत के धर्म जैसा आपको विश्व में कुछ नहीं मिलेगा। हम सबका कल्याण चाहने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना करने वाला देश है। हम सबकी भलाई चाहते हैं। ये कोविड के टाइम पर 100 से अधिक देशों को भारत की सरकार ने फ्री वैक्सीन दिया, फ्री। साउथ ईस्ट एशिया के सब देशों को, पाकिस्तान छोड़ के सबको दिया। नेपाल, मॉरिशस, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सबको दिया। बहुत से मुल्कों को बेचा भी। आज आप देख ही रहे हैं कहाँ चले जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो अमेरिका जाए, वो फ्रांस जाए, आप चाहे जितनी मर्जी गाली दे लीजिए, पर सच यही है कि इस समय दुनिया की सब सरकारें मोदी जी को नमस्कार करती हैं, उनको सम्मान देती है। चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। टेस्ला ने कार निकाली, इलेक्ट्रिक कार। आज से कोई 10 साल पहले हमारे एक शिष्य ने, लॉन्ग आइलैंड में वो रहते हैं, उसने कार खरीदी और मुझे दिखाई, और हम ड्राइव पे जैसे जाते थे तो बहुत सुंदर गाड़ी। मजाक करते थे भी तुम्हारे यहाँ तो लाइट ठीक आती है, अपने यहाँ तो कई बार बहुत फ्लक्चुएशन होती है, तो अगर हमारे टेस्ला आ गई तो पीछे जनरेटर बांधना पड़ेगा, कैसे चार्ज करेंगे। बहुत महंगी गाड़ी थी। फिर उन्होंने छोटी गाड़ियाँ निकाली। फिर टेस्ला भारत में आना चाहता था, तो नितिन गडकरी जी ने ये कहा कि हम आपकी गाड़ी इस देश में तब आने देंगे जब वो गाड़ी भारत में बनी हुई होगी। अगर आप चीन में बना के यहाँ बेचेंगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे, और फिर 4 गुने टैक्स लगाएंगे। ले आओ 4 गुने टैक्स। चाहते हो यहाँ बेचना तो फिर भारत में बनाओ, नहीं तो सीताराम करिए बैठ करके। अब इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? मान होना चाहिए अपनी भारतीयता पर, गर्व होना चाहिए अपनी भारतीयता पर। और हम अच्छे भारतीय हैं, उसका एक सबसे बड़ा संकेत क्या है? हम ईमानदार हैं, हम मेहनती हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम किसी को लूटते नहीं हैं। हमारे देश पे इतने बार 800 साल हमले हुए हैं इस देश पर, लेकिन भारत का इतिहास यह है कि एक बार भी भारत किसी दूसरे देश पे जाके लूटपाट नहीं करता। वो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो, वो चंडेल राजा रहे हो, वो दक्षिण के राजा रहे हो, हम लूटते नहीं, हम देते हैं, दान देते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स घर में माएँ अपने बच्चों से बात करें, पिताजी बच्चों के साथ बात करें, स्कूल के टीचर्स बच्चों के साथ इस विषय पर बात करें। अपनी भारतीयता पर जो शर्म आती है, वो शर्म की बजाय गर्व होना चाहिए। रही बात रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो उसका तोड़ भी ये है, पहली बात तुम इतने ईमानदार बनो, 2 ईमानदार IAS ऑफिसर बने, ईमानदार ब्यूरोक्रेसी में जाए, ईमानदार जुडिशरी में जाए, ईमानदार राजनेता भी बने। थोड़ा मुश्किल है, राजनेता बनते ही पता नहीं क्या दिमाग खराब हो जाता है, अच्छों का हो जाता है, पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर क्यों नहीं, क्यों नहीं? अपने घर की सफाई खुद करेंगे कि कोई और करेगा? हम किसी और को क्यों पॉइंट आउट करने दें कि हमारे देश में ये खराब है और ये गलत है? जो गलत है वो हम ठीक कर लेंगे, जो अच्छा है उसको प्रदर्शित भी करिए, मान से करिए, गर्व से करिए, लेकिन एक खुद सच्चे भारतीय पहले बनिए। नहीं तो ये फिर 6-7 साल के बच्चे पूछेंगे कि पैसे के लिए लड़ते क्यों हैं, कि झूठ क्यों बोलते हैं, कि भ्रष्टाचार क्यों करते हैं।
तो बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ। थोड़ी सी आंख कान खुली रखे। अगर बाप घर में भी पैसा रिश्वतखोरी का ला रहा हो तो बाप से भी प्रश्न करे कि क्यों लाए हो ये। मैं एक बार सिंगापुर में एक बहुत अमीर व्यक्ति के घर में भोजन पर निमंत्रित थी। तो भोजन के बाद चर्चा ये हुई कि वो बहुत ट्रैवल करते, बहुत ज़्यादा। उनकी इकलौती पुत्री है, उसके सामने बातचीत हो रही थी। तो मुझे कहते मैं तो बड़ा सफ़र करना पड़ता है, इसके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो लड़की तपाक से बोली मैंने कब कहा मेरे लिए तुम ये सब करो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ रहो, मेरे साथ टेनिस खेलो, मेरे को स्कूल छोड़ने जाओ। मैंने कब मांगा कि मेरे को महंगे चीज़ें चाहिए या जहाज़ चाहिए या शिप चाहिए। मैंने तो, मेरा नाम खबरदार आपने लिया। आप सच बोलो, आप खुद अमीर होना चाहते हो, आप खुद ताकतवर होना चाहते हो। वो बेचारे ऐसे शर्मसार हुए। और ये बात सब मेरे सामने हो रही है तो वो भी समझ नहीं पाए कि अब मैं क्या करूं तो क्या करूं। ये सब झूठ है, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। याद रहे, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार करके जो पैसे तुम इकट्ठे करोगे, वो पैसे से जो बच्चे तुम्हारे पलेंगे। मेरी बात बड़ी कड़वी लगेगी पर फिर भी कहती हूँ, क्या फिर अपने ही उन बच्चों को कष्ट में, तकलीफ में पड़े हुए देख सकोगे? जहर है ये जहरीला धन जो तुम अपने ही बच्चों को दोगे। कई बार तुम अपनी तकलीफ सह लेते हो, सह लोगे, लेकिन तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बच्चे को तकलीफ हो रही हो तो कैसे सहोगे? तो प्रकृति फिर यूं दंड देती है, फिर इतना दंड देती है कि उस दंड के लिए तुम किसी और को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा पाओगे। ज्योतिष में हम ये कहते हैं कि रोग रिपु ऋण। शरीर में रोग होंगे, हजारों दुश्मन होंगे और सर पर अनेक प्रकार के कर्जे चढ़ जाएंगे और इन्हीं में दबा फंसा। अभी सोचिए, आपके पास खरबों डॉलर है, लेकिन आपको डिमेंशिया हो गया, आपको पार्किंसन हो गया, आपको अल्जाइमर हो गया। अब बोलो क्या? अब तो यही याद नहीं कि तुम कौन हो। See, that day I met a person. I just got reminded of so many other people. They were so rich, filthy rich. But then he got Parkinson. He couldn't hold a cup of tea in his hand. His hands were shaking like this, and he spilled that hot tea on himself. And he just cried out in pain. And his wife and battery of servants, they just had to quickly get his clothes changed, and he was crying, and he said, which I couldn't make out what he is speaking because his language was very splurgy. But his wife said that he is saying that I have been given some shrap that I can't even drink a sip of tea. I don't know what sins have I done that I can't even drink a glass of water without spilling on myself. And his worth was, I don't know how much, but he had some 50,000-60,000 employees in various industries which he was running. And I was told he was the most cruel person. He will not give salaries enough. His employees were underpaid. Poor, poverty-driven employees. And he was getting richer and richer. And then this disease comes. And the strangest part is this, his father also had the same disease. क्या करोगे? लूट का पैसा भैया हजम नहीं होगा, तो अपने बालकों पे थोड़ी तरस खाओ, उन्हें जहर मत दो। आशा जी। विचार चंद्रोदय के 6 अध्याय में प्रश्न था, रस्सी में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती, जिसको परिणाम और विवर्त के माध्यम से समझाया। रस्सी में जो सर्प दिखा वह अविद्या का परिणाम पर चैतन्य का विवर्त, ये तो समझ लगी। रस्सी में कल्पित सर्प अविद्या का परिणाम है, क्योंकि परिणाम में स्वरूप गुण धर्म बिल्कुल अलग हो जाता है।
लेकिन चैतन्य का विवर्त ये समझ नहीं लगा। विवर्त की परिभाषा थी कि जहाँ मूल स्वरूप नहीं बदलता पर थोड़ा अलग होके दिखता है। अब देखिए, चैतन्य मूल स्वरूप नहीं बदला पर जड़ होके दिखता है। मूल स्वरूप रस्सी पर परिवर्तित होकर के वही सर्प दिख रही है। मूल स्वरूप सीपी पर उसमें चांदी प्रतीत हो रही है। और थोड़ा इसको और नजदीकी से ले लें, जल ही बूंद, जल ही लहर। अच्छा, जल का जमा हुआ आकार को हम बर्फ कहते हैं। जल का भाप का रूप एक होता है और एक तरल जल। आप तरल जल माने एक ग्लास भर के पानी किसी के ऊपर डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं, जरा से कप भीग भाग जाएगा थोड़ा सा। पर ये ग्लास भर जमा हुआ बर्फ, ये किसी के मारो तो कुछ होगा? हाँ, सिर फूटेगा। है तो पानी ही, पर विवर्त हो गया कि नहीं? और इतना ही स्टीम्ड भाप आप किसी के ऊपर फेंक दीजिए, सीधी अग्नि उतना नहीं कष्ट देगी जितना भाप का जला हुआ कष्ट देगा। तो जल, भाप, बर्फ है एक ही, पर कितना परिवर्तन हो गया। तो विवर्त मतलब, एक और एग्जाम्पल ले लेते। सोने में हार, अंगूठी, कान का बुंदा, करधनी, पायल, बिछुआ, ये सब बन गए। अब बिछुआ नाक में नहीं जाएगा, करधनी गले में नहीं जाएगी, गले का हार मांग टीका नहीं बनेगा, मांग टीका कंगन नहीं है सब सोना ही। इसी तरह से है तो चैतन्य ही, पर असत जड़ दुख उसी पर आश्रित, उसी पर दिख रहा। और एक एग्जाम्पल ले लो, स्वप्न में आप पूरी सृष्टि देखते हो, खुद को भी देखते हो। एक आशा है, वहाँ आशा का घर है, आशा के पड़ोसी है, जमीन है, आसमान है, चांद है, तारे, सब कुछ है। हुआ कौन? सब मन ही। पर मन ही एक से अनेक हो गया, समंदर, पत्थर, पहाड़ हो गया, और मन ही सपने में आशा बन गया। और जब सपना चलता है तो कभी संशय नहीं आता कि ये तो झूठ है। तो ये जो इतनी स्वप्न की सृष्टि आपने देखी, ये कहाँ से बनी? मन से बनी। अब आप होश में आप अपने अंदर कोई माइक्रोस्कोप डाल के, कोई अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाल के देखना चाहें कि अंदर वो पत्थर पहाड़ कहाँ हैं जो तुमने सपने में देखे थे, तो मिलेंगे क्या? नहीं। बस जैसे सपना रहन का तैसो ये संसार। आसान भाषा में गुरु तेग बहादुर इसी बात को कहते, वेदांत के इसी रहस्य को कहते हैं, चैतन्य का विवर्त है और अविद्या का परिणाम है। मैं आशा हूं, ये अविद्या है या नहीं? आशा बन के आपने प्रश्न पूछा है कि ब्रह्म बन के प्रश्न पूछा है? आशा के मन बुद्धि में संशय आया, इसलिए आशा ने प्रश्न पूछा, राइट? तो इस देह और मन की परिच्छिन्नता और सीमा को तो पहले ही स्वीकार कर लिया, यही तो अज्ञान है। तो अविद्या का परिणाम और चैतन्य का विवर्त। अब जब आप कहते बात समझ नहीं लग रही, तो याद रहे आशा बन के समझ नहीं लगेगी, ब्रह्म होके ही समझ लगेगी। बूंद बूंद भी बनी रहे और सागर का था भी पाले, ये नहीं हो सकता। बूंद को अपने अस्तित्व की उस कल्पित सीमा रेखा को छोड़ना होगा, तो भी वो जान पाएगी कि सागर में बूंद, बूंद में सागर। कवन बुझे बिद जाने, कौन बुझेगा इस बात को? कैसे?
अब इसको समझने के लिए, इसको बूझने के लिए, इस पहेली को सार से समझने के लिए जैसे विवेक की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह से देह में हूँ पर देह नहीं हूँ, मन से सोच रहा हूँ पर मन में नहीं हूँ, बुद्धि से जानना चाह रहा हूँ पर बुद्धि में नहीं हूँ, ये परिचिन्न जीव में नहीं हूँ। आप सिर्फ इस भ्रम की निवृत्ति के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो इनिशियली अगर मैं कहूँ तो शुरुआत में पहले इस बात पर अधिक जोर दीजिए कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। देह, मन, माया, जगत, सृष्टि, अभी थोड़ी देर इसको एक किनारे रहने दो, अभी इतने भर को फोकस करिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद हूं पर जीव मान के बैठा हो, तो जीव बने का बाद पहले करने की जरूरत है। जीव बने का बाद किए बगैर मैं चैतन्य हूं ये स्पष्ट नहीं होगा, और जब मैं चैतन्य हूं यही स्पष्ट नहीं होगा तो चैतन्य का विवर्त कैसे है ये स्पष्ट कैसे होगा? समझे? बढ़िया। स्नेहिल, whenever I look, I see everyone is scared of death. Whenever we go, wherever we go, we always carry a fear of death. I really don't know what death is. While doing Yog Nidra, I felt like it's not my body, mind, or me who is actually doing it. I saw my body laying on the bed, doing nothing. And there's something very different that it is completely controlling this body. If death is the only thing we are most scared of, can we feel death before it actually happens so that I won't be scared of it anymore? Somewhere deep down, I know it's not me who will actually die, but knowing that might not be enough. The knowing is not enough because this knowing is not your knowing.